स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। आज का हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो है, दैट इज डाइपोल मोमेंट। यानी कि डाइपोल मोमेंट कैसे डिटरमाइन किया जाता है और मॉलिक्यूलर की ज्योमेट्री के बेसिस पे डाइपोल में कैसे चेंजेस होते हैं वो देखिए। स्टूडेंट, डाइपोल मोमेंट को जानने से पहले अपन को पोलैरिटी के बारे में जानना होगा। अगर हम पोलैरिटी के बारे में आइडिया रखेंगे तो आपको डाइपोल मोमेंट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। पोलैरिटी कहां से डिटरमाइंड होगी, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा आइडिया होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मींस इट्स ए वन काइंड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स फॉर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारे पास में कोई कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। इसमें एक पॉलिंग स्केल की कुछ नेगेटिविटीज आप याद रख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें पॉलिंग स्केल की कुछ डाटा आप याद रख लीजिए, पॉलिंग स्केल फॉर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ताकि आपको डाइपोल मोमेंट निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस साइड में नेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पे हमेशा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ शिफ्ट होगा। तो इसमें कौन कौन सी याद रखनी, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन मोस्टली आपके कोवेलेंट बॉन्ड जो पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट्स है। तो इसमें आपकी हाइड्रोजन की होती है 2.1, कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3.01, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन 4.0, क्लोरीन 3.00, ब्रोमीन 2.86 और आयोडीन आपकी 2.64। ये आपके पास में कुछ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। तो इसमें हायर द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मोर अट्रैक्शन फोर्स, मोर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो उस साइड में हमेशा आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब जैसे अपने पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर क्लोरीन की नेगेटिविटी कितनी आ रही है, देखिए यहाँ पे 3, हाइड्रोजन की कितनी आ रही है 2 पर, तो इसकी है 2.1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और आपके पास क्लोरीन की है 3.00। तो यहाँ का जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका क्लोरीन की तरफ बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा इस साइड में। जिस साइड में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं उस पर हमेशा पार्शियल है ना, पार्शियल डेल्टा जो है ये पार्शियल को इंडिकेट करेगा, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे नाम से ही पता लग रहा है, डाई, डाई मीन्स 2 और पोल यानी कि 2 पोल, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, दोनों को मिला के बोलते हैं डायापोल। और चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है तो वर्ड क्या आ रहा है, मूवमेंट, है ना, मूवमेंट हो गया। तो देखिए शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का किसी डायरेक्शन में मूव हो जाना मूवमेंट कहलाता है, और उसकी वजह से 2 पोल क्रिएट होंगे जिसको अपन पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल करेंगे। चूंकि टोटल 2 टाइप्स के पोल है इसलिए नाम आ गया आगे डायापोल मूवमेंट। तो ये जो डायपोल मूवमेंट वर्ड आया ये शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सो अट्रैक्शन फोर्स डिफरेंस होगा जिससे इलेक्ट्रॉन आपके शिफ्ट हो जाएंगे और उसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो हम इस तरह से पोलैरिटी को तो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब इसको जैसे ही अपन डाइपोल मूवमेंट में अगर रिप्रेजेंट करना हो इसी एलिमेंट को, इस मॉलिक्यूल को, तो कैसे करेंगे। तो डाइपोल मूवमेंट में स्टूडेंट आपको इस तरह से चार्ज दिखाने की जरूरत नहीं होती, उसको एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आपके पास अब मान लो इसको डाइपोल मूवमेंट में लिखना है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इलेक्ट्रॉन जिस साइड में शिफ्ट हुए हैं वहां पे अब आपको सीधा एक एरो बनाना है इस कोवेलेंट बॉन्ड के पैरेलल ऐसे, और जिस साइड में शिफ्टिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की पोलैरिटी के अंदर, तो ये शिफ्टिंग दिखा दीजिए एरो से, और पीछे जो एरो है वो कट कर दीजिए। कट का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड में पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका जैसे वेक्टर की तरह इंडिकेट करेगा, और लिटरली द डाइपोल मूवमेंट इज वेक्टर वैल्यू, ये वेक्टर के रेस्पेक्ट में इंडिकेट करेगा कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में हुआ है। तो ये एरो भी अपने आप में पोलैरिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो पोल है वो डाइपोल मूवमेंट के अंदर इस तरह से, दिस मींस द इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन बिकॉज क्लोरीन इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ये डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा। तो स्टूडेंट्स अब अपन डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन सीखते हैं। डाइपोल मूवमेंट जैसे अपन HCl का एग्जांपल दिया, और एक और एग्जांपल जैसे HF है, तो अगर अपन को HF के अंदर वापस शो करना तो नेगेटिविटी दे देंगे 2.1 और 4। अब आपका ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टोटल चार्ज हो जाएगा, और जो एटम है उनके बीच की डिस्टेंस को अपन R से लिखेंगे। तो टोटल चार्ज को अपन Q मान लेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को, और डिस्टेंस को क्या मान लेंगे R। तो डिफाइन कैसे करेंगे, डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज
शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चार्ज डेवलप हुआ, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू है ना, क्यू स्मॉल या कैपिटल जो भी है, एंड डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तो ये तो टोटल चार्ज हो गया, और डिस्टेंस दोनों मॉलिक्यूल के बीच में न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस होगी, तो वो हमारी आर बिटवीन टू एटम, जिनके बीच में ये डाइपोल मूवमेंट हुआ, और वो पोलर मॉलिक्यूल होंगे क्योंकि उनकी नेगेटिविटी में डिफरेंसेस होगा, तो इसीलिए ये आपका डाइपोल मूवमेंट, इट्स ए इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन आर मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल को अपन बोलते हैं। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने ग्रीक लेटर होता म्यू, एम यू है ना, म्यू, यू बना के उसको ऐसे लेंथी कर दीजिए, तो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और म्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, म्यू, तो चार्ज ये क्यू, टोटल चार्ज कितना आया उस मॉलिक्यूल्स का, और डिस्टेंस इलेक्ट्रिक चार्ज और डिस्टेंस आर, इन दोनों का मल्टीपल कर लेंगे, और डाइपोल मूवमेंट की जो यूनिट एक्सप्रेस होती है वो आपकी चार्ज किस में होता है, कुलाम में, और डिस्टेंस किस में हो जाएगी, मीटर में, तो एक तो अपन लिख सकते हैं कुलाम इंटू मीटर, ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको, कुलाम इंटू मीटर हो जाएगा, और इसको अपन डी बाई में भी, साइंटिस्ट के नाम पे डी बाई में भी लिख सकते हैं, और 1 डी बाई जो होता है वो 3.33 इंटू 10 टू द पावर -30 कुलाम इंटू मीटर में लिख सकते हैं। अब एक और चीज ध्यान रखनी है, डाइपोल मोमेंट, चूंकि ये तो जैसे आपके पास में डायटोमिक ही है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जब होंगे तो हमें ज्योमेट्री के बेस पे डायरेक्शन देनी होगी, और डायरेक्शन में वेक्टर वैल्यू के बेसिस पे अपन डाइपोल मोमेंट की टोटल करेंगे, तो अपन नोट में ये मार्क कर सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर वैल्यू, ये हमेशा वेक्टर वैल्यू होगी, और कोई अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो ज्योमेट्री के बेसिस पे उसकी वेक्टर वैल्यू अगर एक ही डायरेक्शन में है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो एडिशन हो जाएगा। जैसे आपके पास में म्यू टोटल है तो म्यू 1 प्लस म्यू 2, जैसे सपोज अपने ये एक मॉलिक्यूल दिया ट्राई एटॉमिक, इस ट्राई एटॉमिक के मान लीजिए डायरेक्शन एक की इधर है म्यू 1, दूसरे की म्यू 2, टोटल अपन बीच में सेंटर में प्लेस कर रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये दोनों वेक्टर वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो इसका डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम आएगा। जितना आपकी स्टूडेंट्स म्यू की वैल्यू मैक्सिमम होगी वो मॉलिक्यूल उतना ही पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा, पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा, और अगर आपकी म्यू की वैल्यू 0 आ जाती रिजल्टेंट, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हमेशा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल में वेक्टर जो होगा वो सारे आपस में ऐड होंगे, म्यू 1 प्लस म्यू 2 प्लस म्यू 3, इस तरह से वेक्टर वैल्यू आपस में ऐड होती जाएगी। इसमें क्या होगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा आपस में ना, कैंसिल होती जाएगी वैल्यूज, आपस में अपोजिट चार्ज में चली जाएगी वैल्यूज, तो सब्सट्रैक्शन हो सकता है एक दूसरे के बीच में, तो इसीलिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी, रिजल्टेंट वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी। यस स्टूडेंट्स, अब अपन सीखते हैं एप्लीकेशन और डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को मॉलिक्यूल पे कैसे अप्लाई करें, तो इसमें कुछ रूल्स है जो ध्यान रखने हैं अपन को। सबसे पहले तो जो अपन इसमें एरो शो करेंगे, जो भी एरो जो अपन इस तरह का जो कट एरो शो करते हैं, दैट शुड बी ऑलवेज टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि जो हमारा एरो होगा वो एरो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, जैसे मान लीजिए सपोज आपके पास में ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपकी जो है वो बी की ज्यादा आ रही है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो उस केस में एरे जो होगा वो हमेशा आपका किस तरफ जाना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ आपको कट दे ऐसे रख शो करना है। ये तो पहला रूल। मोर नेगेटिविटी चेक करने के लिए आप पॉलिंग स्केल की हेल्प ले सकते हैं। ये पॉलिंग स्केल पीरियोडिक टेबल में एज सच इसी तरह से एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ठीक है। अब इसमें जैसे सपोज रूल नंबर 1 दूसरा होगा, अगर कोई मॉलिक्यूल्स में लॉन पेयर प्रेजेंट है, इफ लॉन पेयर इज प्रेजेंट या लॉन पेयर्स आर प्रेजेंट, अगर लॉन पेयर्स प्रेजेंट है, देन ड्यू टू रिपल्शन जो आपका एरे होगा, जो इसमें एरे रिप्रेजेंट करके अवे फ्रॉम रिपल्शन एरे अवे फ्रॉम सेंटर, जिस सेंटर पे लॉन पेयर है उस सेंटर से हमेशा अवे शो करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास में सपोज वाटर का बेंट शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास में 2 लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर का जो रिजल्टेंट वैल्यूज होगी हमारे पास में, ये दोनों लॉन पेयर अवे फ्रॉम सेंटर, यानी इसका एरो जो होगा वो अवे फ्रॉम सेंटर शो करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये लॉन पेयर का रूल हो गया।
और वो आपका कौन सा हो गया, शेयर्ड पेयर के, जो बॉन्ड पेयर होता है उसके शेयर्ड पेयर के बेसिस पे। तो इन दो रूल को अपन अप्लाई करके देखते हैं। अब अगर वेक्टर हमारी एक ही डायरेक्शन में आती है तो हम ऐड कर देंगे और अदरवाइज वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं वेक्टर के अंदर दो चीजें हमको इसमें ध्यान रखनी है। तो वेक्टर वैल्यू जो होगी उसमें अगर सेम डायरेक्शन आता है, सेम डायरेक्शन होगा तो एडिशन होगा। ठीक है, और अगर आपकी वेक्टर वैल्यू जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में आती है, डिफरेंट डायरेक्शन में आती है तो उसमें हमेशा सब्सट्रैक्शन होगा। एडिशन होता है तो मॉलिक्यूल्स में हमेशा पोलैरिटी इंक्रीज होगी, और अगर सब्सट्रैक्शन होता है तो ऐसे मॉलिक्यूल की पोलैरिटी हमेशा डिक्रीज या म्यू की वैल्यू 0 तक जा सकती है, और इसमें म्यू विल नॉट 0। तो इस तरह से करके ये हमारे पास रूल है। अब अपन एग्जांपल लेते हैं इन रूल्स के बेसिस पे। जैसे स्टूडेंट सपोज आपको क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे NH3 पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा NH3 का, ठीक है, एज पर हाइब्रिडाइजेशन, और एक आपको देते हैं NF3 है ना, इसका स्ट्रक्चर भी आपका पिरामिडल है। इसमें से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, ये दो स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक क्या है NH3 और नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर होता है, तो ये आपका 1 लोन पेयर हो गया। ये NH दोनों का स्ट्रक्चर कैसा, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे sp3 और पिरामिडल, तो इसीलिए sp3 और पिरामिडल इनका स्ट्रक्चर हो गया इन दोनों का। अब डाइपोल मोमेंट डिटरमाइन करें। डाइपोल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जैसे सेंटर एटम ये सराउंडेड है तो हाइड्रोजन की नेगेटिविटी कितनी 2.1, तो ये इसकी 2.1 आ रही है हाइड्रोजन की। नाइट्रोजन की कितनी है 3, तो यानी कि कौन ज्यादा नेगेटिव है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की तरफ जितने भी हाइड्रोजन के जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये आपके नाइट्रोजन की तरफ जो है वो एरो शो करेंगे, तो सारे एरो नाइट्रोजन की तरफ आएंगे। तो ये तीनों वेक्टर वैल्यू जुड़ गई, μ1 μ2 μ3। अब लोन पेयर के लिए हमने सेकंड रूल दिया। फर्स्ट रूल तो हो गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगा, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड रूल के अंदर अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्योंकि रिपल्शन होता है हमेशा सेंटर से, इसीलिए इसको अवे फ्रॉम सेंटर शो करेंगे। तो अवे फ्रॉम सेंटर का मतलब लोन पेयर का डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम सेंटर रहेगा। तो देखो ये भी जुड़ गया μ1 μ2 μ3, तो एक ही डायरेक्शन में आगे सारे के सारे, इसीलिए इसकी वैल्यू जो है म्यू होगा वो आपका मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, वही अगर आप NF3 में जाएंगे, देखो नाइट्रोजन और फ्लोरीन, फ्लोरीन की नेगेटिविटी कितनी आ रही 4, नाइट्रोजन की कितनी आ रही 3, तो इसका मतलब फ्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है। ठीक है, तो फ्लोरीन ज्यादा नेगेटिव, तो इस बार एरो जो होगा वो अवे फ्रॉम सेंटर रहेगा इस तरह से। लेकिन ये तीनों चूंकि एक ही डायरेक्शन में, इनका तो आपस में एडिशन हो जाएगा, लेकिन लोन पेयर जैसा अपन ने कहा था अवे फ्रॉम सेंटर, इसमें तो सारे ही एक ही डायरेक्शन में गए, तो मैक्सिमम वैल्यू वेक्टर सारे ऐड हो गए। इसमें क्या हुआ, तीन का तो ऐड हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू अवे फ्रॉम सेंटर हो रही थी, ये इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो सब्सट्रैक्ट होगी तो म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी, और म्यू की वैल्यू कम होगी तो अपन म्यू मिनिमम मान लेते हैं। हेंस ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर वैल्यू वी कैन प्रूव the NH3 is having more dipole moment than आपका NF3। तो स्टूडेंट कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारे पास में सपोज BeCl2 है ना, BeCl2 मॉलिक्यूल है, और आपके पास में CCl4 कोई मॉलिक्यूल्स है, इनकी अगर डाइपोल मोमेंट, तो सबसे पहले अपन हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे इनकी ज्योमेट्री, जो BeCl2 कैसा होता है, लीनियर, क्योंकि इसके पास में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, और CCl4 आपकी कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, क्योंकि इनके पास में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और फिर अपन उसमें डाइपोल मोमेंट देखते हैं। तो BeCl2 में Be आपका सेंटर हो जाएगा और दोनों साइड में आपकी Cl आ जाएगी। ठीक है, ऑफ कोर्स जो आपका बेरिलियम वो इस साइड में आएगा और क्लोरीन आपकी उस साइड में है, तो क्लोरीन की नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन उस तरफ होगा। तो अपन जो डाइपोल मोमेंट का एरो शो करेंगे इसके अंदर, वो आपका टूवर्ड्स क्लोरीन हो जाएगा दोनों साइड में। और चूंकि ये दोनों वैल्यू एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका म्यू और इसका म्यू आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो द म्यू वैल्यू विल बी 0। ठीक है, और 0 होते ही अपन क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल। CCl4 भी इसी का एग्जांपल है। स्टूडेंट आप CCl4 में सरप्राइज करेंगे कि इसके अंदर पर्टिकुलर बॉन्ड, जो एक CCl बॉन्ड जो होता है ये तो पोलर होता है, क्योंकि नेगेटिविटी डिफरेंसेस है,
तो ये आपका पोलर। तो इंडिविजुअल बॉन्ड ऑफ CCl4 इज पोलर बट रिजल्टेंट मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। ऐसा क्यों है? ये कॉम्पिटिशन में आता भी है क्वेश्चन कई बार, तो ध्यान दीजिए। क्योंकि इसके अंदर अपन 2D में बना रहे हैं, 3D में भी ये इस तरह से डैश डैश होकर के टेट्राहेड्रल फॉर्म आ जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो ये 2D में बनाया अपन, तो इस केस में क्या होगा कि आप इंडिविजुअल बॉन्ड्स को जब देखेंगे इसके अंदर, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है इसकी, यानी कि जो 4 क्लोरीन्स है वो एक दूसरे के वेक्टर वैल्यू को कैंसिल कर देती है, क्योंकि अवे फ्रॉम सेंटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इसने इसका कैंसिल कर दिया, इन्होंने इसका कैंसिल। टेट्राहेड्रल में आप एग्जैक्टली जब बनाएंगे 3D के अंदर तो ये ऐसा दिखेगा, इस तरह से C सेंटर बना दीजिए और फिर Cl, तो ये ऐसा दिखेगा आपको टेट्राहेड्रल फॉर्म्स के अंदर। और उसको अगर 2D में अपन देखेंगे तो ये ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरह से ले लीजिए, ठीक, ये ऐसा दिख टेट्राहेड्रल फॉर्म्स आ जाएगी और इसमें आपको इस तरह का दिखेगा। तो इसमें क्या हो गया, सब आपस में कैंसिल, इंडिविजुअल बॉन्ड इज पोलर बट चूंकि चारों की डिफरेंट डायरेक्शन है इसीलिए इसकी वेक्टर वैल्यू भी कैंसिल होकर के कितनी हो जाएगी, 0। इसीलिए CCl4 इज कंसीडर्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि इसके पास पोल्स रिमेन्स नहीं रहेंगे और जिनके पास पोल नहीं होते वो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। स्टूडेंट्स, ओवरऑल अगर डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशंस अपन देखें तो क्या क्या हो सकती है, फिर अपन एक एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट, डाइपोल मोमेंट क्या हेल्प करता है, प्रेडिक्टिंग द ज्योमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, यानी कि हमारे ज्योमेट्री मॉलिक्यूल कैसा लीनियर है या नहीं है या और कोई फॉर्म है, तो उसमें डाइपोल मोमेंट से पता लग सकता है। जैसे BeCl2 था तो आपका लीनियर था तो नॉन पोलर हो गया। डिटर्मिनेशन ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी जितना डाइपोल मोमेंट आपका ज्यादा होगा उतनी ही आपकी पोलैरिटी ज्यादा होगी। डिस्टिंग्विश बिटवीन अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, यानी कि उसमें वही डाइपोल मोमेंट 0 होगा तो वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल से, अनसिमेट्रिकल होगा डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्पेशली सिस ट्रांस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उनके मोमेंट चेंज होते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड, आपको कौन सी साइट पे डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा या कम होगा तो ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिव्स डिटरमाइन कर सकते हैं। आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिटर्मिनेशन इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल, जो कि डाइपोल मोमेंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर है तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल जितनी पोलैरिटी डेवलप होगी इसका मतलब उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा आ गया, कितना परसेंट आया वो भी अपन डाइपोल मोमेंट से डिटरमाइन करता है। अपन डिस्कस करें वन पे। फर्स्ट है प्रिडिक्ट द ज्योमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल भी पता लग सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी पता कर सकते हैं। जैसे अभी अपन एग्जांपल दिया सपोज CO2, तो CO2 का स्ट्रक्चर आपका कैसा, लीनियर है। ठीक है, तो इसका मतलब CO2 का जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 0, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है ना। जब टाइम आप नेगेटिविटी चेक कर लीजिए तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब एरो इस तरह से होगा और फाइनली म्यू की वैल्यू 0 आ जाएगी। जैसे आपने BeCl का 2 का एग्जांपल लिया था, इसमें भी ऐसा ही था, एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। जैसे टेट्राहेड्रल वगैरह होते हैं तो ये है ज्योमेट्रिकली जितने भी sp हाइब्रिडाइज्ड होती है उनमें लीनियर होने की वजह से अगर उन मॉलिक्यूल का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आउटसाइड में होता है तो हमेशा डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ पोलैरिटी, ऑफ कोर्स मैक्सिमम जितना आपका म्यू की वैल्यू मैक्सिमम होगी उतना ही पोलर मॉलिक्यूल नेचर होगी उसकी। जितना आपका म्यू की वैल्यू ज्यादा आएगी वो पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा शो करेगा, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा शो होगी तो मॉलिक्यूल में पोलैरिटी भी ज्यादा होगी। तो ये आपकी सेकंड एप्लीकेशन हो जाएगी। थर्ड है डिस्टिंग्विश बिटवीन सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। यस स्टूडेंट्स, अब अपन इसमें थर्ड एप्लीकेशन जो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, इसका अगर एग्जांपल देखें तो एक तो होगा हमारे पास में सिमेट्रिकल। सिमेट्री का मतलब जहां पे डाइपोल मोमेंट 0 आएगा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। और अपने पास सेकंड इसके रेस्पेक्ट में जो है वो है कैसा है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। जैसे स्टूडेंट आपने 2 एग्जांपल देखे और इसका कार्बन डाइऑक्साइड का BeCl2, तो इसमें देखो आपका मॉलिक्यूल का डायरेक्शन है, डबल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, ये डायरेक्शन है तो ये सिमेट्री शो कर रही है, इक्वल लिनियरिटी में, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। यही अगर आप वाटर का एग्जांपल ले लेंगे तो वाटर के अंदर आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर आता है वो आपका कैसा है, बैंड शेप है ना, बाकी लॉन पेयर वगैरह रहेंगे। तो बैंड शेप होने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर डाइपोल मोमेंट वेक्टर वैल्यू आपस में ऐड हो जाएगी और ये जो मॉलिक्यूल्स है आपके ये कैसे कहलाएगा, और इसका लॉन पेयर इस तरह से हो जाएगा तो एक ही डायरेक्शन में आएगा। तो अगर सबकी डायरेक्शन अलग अलग है तो ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो जाएगा।
यानी कि म्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी, जबकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में हमेशा म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ये भी अपन डिटरमाइन कर सकते हैं किससे, डाइपोल मोमेंट से। एंड नेक्स्ट एक्टिविटी स्टूडेंट फोर्थ है डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। पहले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन से होंगे वो देखें। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो आपके होंगे उसमें मोस्टली सिस ट्रांस का अपन एग्जांपल लेते हैं। सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस का मतलब समझ गया, जैसे सपोज आपके पास में सी डबल बॉन्ड सी है ना, सी मोस्टली ज्योमेट्रिकल अपन सी डबल बॉन्ड सी में देखते हैं इन जनरल। तो इसमें आपके पास में अपन क्या करते हैं, दो फॉर्म देते हैं। अगर आपके सेम एटम दोनों डबल बॉन्ड कार्बन का एक ही प्लेन में है तो सिस हो जाएगा, अपोजिट प्लेन में है तो ट्रांस हो जाएगा। जैसे अपन ने हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया एक ही प्लेन में, और ये आपकी क्लोरीन आ गई है ना, तो क्लोरीन को प्लेस कर दीजिए Cl से, थोड़ा कार्बन से ज्यादा नेगेटिव अपन ले लिया क्लोरीन को, ये ऐसे शो हो रहा है क्लोरीन का, ठीक है। अपन इसको एक ही डायरेक्शन में दिखा देते हैं। तो ये आपका जब सेम एटम सेम प्लेन में हो तो इसको बोलते हैं सिस फॉर्म। ज्योमेट्री में क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म। सिस का मतलब टुगेदर। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो सिस का मतलब क्या हो जाएगा, टुगेदर, ठीक है, टुगेदर। नाउ इस केस में आप देखिए, अब अपन अगर इसको अपोजिट कर देते, सपोज एक Cl अपन इस साइड इसको 180 पे रोटेट करा के ट्रांसफॉर्म लेते और एक Cl को फिक्स रखते हैं ऐसे, ठीक है। तो आप देखिए यहां पे आपके क्या आ जाएंगे, H और H। नाउ ये एक दूसरे के अपोजिट आ गए तो इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। ट्रांस मीन्स अपोजिट टू ईच अदर, तो ये ट्रांस, और सिस मीन्स टुगेदर, ये फॉर्म। अब इसका डाइपोल मोमेंट डिटरमाइन करें तो ज्योमेट्रिकली किसका ज्यादा होगा, सिस ट्रांस का। सिस में क्या होता है कि जैसे आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मोर कार्बन और क्लोरीन का कंपेयर करो नेगेटिविटी, तो किसकी ज्यादा, क्लोरीन की, ठीक है। तो ये दोनों μ1 प्लस μ2 एक ही डायरेक्शन में है तो μ1 प्लस μ2 ऐड हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये क्लोरीन इस साइड में सब्ट्रैक्ट, दूसरा उसके जस्ट अपोजिट एक दूसरे का क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसकी म्यू की वैल्यू तो आपको 0 पहुंच जाएगी और इसकी म्यू की वैल्यू अदर देन 0 होगी। दैट मींस वी कैन से द सिस इज मोर पोलर रादर देन ट्रांस। और जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा वो सिस होगा, और जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा वो ट्रांस होगा। यस स्टूडेंट्स, तो अब अपन नेक्स्ट फिफ्थ एप्लीकेशन लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिव्स। स्टूडेंट्स डायरेक्टिव से क्या मतलब है, तो सबसे पहले तो अपन ये देखें, जैसे अपने पास बेंजीन स्ट्रक्चर है एरोमेटिक के अंदर, इसके ऊपर अगर हम पहले से कोई जेड सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ऐसी बेंजीन को बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बोलेंगे इसको, ठीक है। और उसके बाद में अगर एक ग्रुप और लगाते हैं तो वो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहलाएगी। और वो जो ग्रुप आएगा वो ग्रुप आपका दो तीन साइड ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन, इसको डाई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में। सेकेंड टाइम कोई भी करेंगे तो उसको डाई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म्स कहलाएगा बेंजीन। तो इसमें डाई सब्स्टिट्यूटेड हमेशा साइड फिक्स होती, ऑर्थो मेटा और पैरा। ऑर्थो मेटा ओम प्रकाश, ऐसे ना, ओम प्रकाश, तो ऑर्थो मेटा पैरा। जो बिल्कुल नेबर होती है वो ऑर्थो रहेगी, चाहे इस साइड में हो चाहे उस साइड में। अगर अल्टरनेट है तो वो मेटा हो, और आमने सामने होती तो उसको पैरा बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर डाइपोल मोमेंट अपन देखना चाहे, सपोज कोई एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे क्लोरो ग्रुप ले लीजिए। तो मान लो एक पे आपके डाई क्लोरोबेंजीन जो है वो ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन समझ गया, ठीक है, ये पास पास वाली। और एक आपके पास में इसमें डाइपोल मोमेंट्स के अंदर दो क्लोरो अल्टरनेट आ गए तो इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। और थर्ड वन क्लोरो आपका जो होगा, जो पैरा पोजीशन पे ले ले तो ये आपके पास में पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन होगी, ठीक है। तो ये तो कहलाएगा सबसे फर्स्ट वन जो है, ठीक है, फर्स्ट वन जो है वो आपका कौन सा है, ऑर्थो पोजीशन। तो इसको अपन ऑर्थो फॉर्म में लिखते हैं। तो ये तो आपकी कहलाएगी ऑर्थो, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के हिसाब से भी इसको याद रखिएगा, ऑर्थो फॉर्म होती है। ये आपकी मेटा डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा और ये आपकी पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगी, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट देखें, डाइपोल मोमेंट्स में क्या होगा कि ज्यादा नेगेटिव कार्बन से कौन सी होती है, क्लोरीन। तो ये देखो वेक्टर वैल्यू ऐड हो जाएगी क्योंकि अभी बिल्कुल पास पास में है। और ये इसमें जब आप करेंगे तो यहाँ पे भी वेक्टर वैल्यू अभी उतनी सब्सट्रैक्ट नहीं हुई, ठीक है। तो लेकिन इससे कंपेरेटिव में काफी डिस्टेंस अब अपोजिट होना शुरू हो गया।
और पैरा आते आते आपका कंप्लीटली एग्जैक्टली एक दूसरे की वैल्यू को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे या सबट्रैक्ट कर। इसीलिए ऑर्थो इज हैविंग हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट देन मेटा और देन पैरा। तो इस साइड में जब आप आएंगे तो आपकी म्यू की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। तो ये आपका कह रहा था डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिव इन एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स लास्ट इसमें एप्लीकेशन है, ionic characteristics can be determined by this dipole moment in covalent molecule। जैसे स्टूडेंट एग्जांपल लेते हैं अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का, जैसे अपन को परसेंटेज आयोनिक करेक्टर निकालना है, शिफ्टिंग के बाद जो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हुए, कितना परसेंट आयोनिक करेक्टर डेवलप हुआ कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर। तो उसके लिए अपन को एक डाटा गिवन है, प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ म्यू HCl है वो 3.01 dBi है, और थ्योरेटिकल अपन कैलकुलेट कर लेंगे। थ्योरेटिकल म्यू HCl यानी कि डाइपोल मोमेंट म्यू HCl Q इंटू आर, Q हमको दे रखा 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स, और आर डिस्टेंस आपकी है 1.26। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपका 6.05 dBi। तो ये आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू आ गई, और ये आपकी कौन सी होगी, प्रैक्टिकल। अब परसेंटेज आयोनिक करेक्टर जब निकालेंगे अपन, तो अपन लिखेंगे म्यू प्रैक्टिकल कितना है 3.01, ठीक है, और दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा म्यू आपका थ्योरेटिकल। तो म्यू थ्योरेटिकल कितना 6.05 इंटू कितना कर देंगे आप 100 कर देंगे, ठीक है। 100 के बाद में इसको आप परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। तो ये वैल्यूज जो है वो आपको गिवन होगी एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। अब इसकी जगह मान लीजिए प्रैक्टिकल वैल्यू आपको 1.03 दे दिया सपोज, ठीक है, तो वो वैल्यू जो भी होगी वो चेंज, जैसे एग्जैक्टली इसकी जो होती है प्रैक्टिकल डाटा में HCl वो 1.03 है, तो 1.03 को यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसकी जगह प्लेस कर देंगे 1.03, और थ्योरेटिकली कितना आया 6.05, इसको अप्रोक्स 1/6 इंटू 100 कर दीजिए, तो ये 100, तो ये आपका परसेंटेज आयोनिक करेक्टर ऑफ। ऐसे आप किसी भी न्यूमेरिकल को कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते अपन को Q और R गिवन होना चाहिए और एक प्रैक्टिकल डाटा अपने पास अवेलेबल हो, तो अपन प्रैक्टिकल अपॉन थ्योरेटिकल करके उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो दैट इज डाइपोल मोमेंट इंक्लूडिंग एप्लीकेशंस। तो स्टूडेंट्स ये आपका कंप्लीट वीडियो ऑन डाइपोल मोमेंट, वो अच्छे से पढ़िएगा, कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स के पे भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो थैंक यू, और सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा।